वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है ब्लैक रोड का एपिसोड 142 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हो ब्लैक रोड का एपिसोड 142 में। तो उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं आस्था के बारे में, जिसके पास बिल्कुल मैजिक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मान रहा और विज़र्ड किंग बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। और वैसे ही कुछ और लोग भी होते हैं जिनके पास थोड़ी सी मैजिक होती है और उनके लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है, जो कि अंधेरों में रहते हैं, जिनके बारे में हाईलाइट किया गया आज के एपिसोड में। तो क्या पता नहीं कि वो लेकर कुछ और चीज़ आगे आ सकती है सीरीज़ में। तो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, जहाँ पर शुरुआत में उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं कैसी जगह जो कि कॉमन रेल में, मतलब कॉमन लोग रहते हैं। ना तो यहाँ के लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, ना ही गरीब, और ना ही ये शहर ज़्यादा बड़े होते हैं, ना ही ज़्यादा छोटे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल और कॉमन होता है। जहाँ पे एक लड़की हाईलाइट की जाती है जिसके पास कुछ इंप्रेसिव शक्तियाँ होती है, मतलब ये दो लोगों की शक्ति को जोड़कर कुछ नया कर सकती है। पर तभी जहाँ वो लोग खाना खा रहे होते हैं वहाँ पे कुछ पत्थर गिरते हैं और ये होता है आई ऑफ मिडनाइट वाला सागा, जहाँ पे इनके घर भी तबाह हुए थे उस अटैक के दौरान, जहाँ इसके अटैक में इसके सारे फैमिली मेम्बर मारे जाते हैं और किस तरह से बच जाती है सुबह तक, और इसे कुछ भी नहीं होता, मतलब ये बच जाती है बस बाय लक। और फिर बाद में लोग जान पाते हैं कि कुछ फॉरबिडन मैजिक यूज़ करने वाले लोग हैं, जैसे कि आस्था जो कि डेविल की मैजिक यूज़ करता है, और उसके वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। मतलब वो डेविल का सर्वेंट है और उसके वजह से जो हो रहा था वो हुआ था। तो जहाँ पर ये तैयार है बदला लेने के लिए आस्था से, मतलब इसकी मैजिक की ट्रिक है कि दो मैजिक को जोड़कर नया कुछ कर सकती है, और देखते हैं कैसे आस्था से बदला लेती है। और साथ में डेमोनेटी से पूछा जा रहा है कि आपने क्यों छोड़ दिया आस्था और नैरो को, मतलब क्यों छोड़ दिया उन लोगों को, क्योंकि वो डेविल के सर्वेंट थे उसके बावजूद। पर यहाँ पर रीज़न कुछ और था। यहाँ पर रीज़न था 6 महीने बाद आने वाली मुसीबत को रोकने का, जो है स्पेड किंगडम से आने वाले डेविल्स, जिसके वजह से 6 महीने का टाइम इन्हें दिया गया ताकि ये लोग स्ट्रॉन्ग बन के उनको हरा सके। लेकिन ये बंदा सेटिस्फाइड नहीं है उनके उस जस्टिफिकेशन के साथ, जिसके वजह से वो अब भी नहीं मानता और इस चीज़ को अपोज करते हुए अपने दिमाग में सोच लेके आगे बढ़ता है। जहाँ पर रास्ते में से मिलती है दो लड़कियाँ जो कि डेविल से बदला लेना चाहती है, मतलब अपने फैमिली का बदला लेना चाहती है डेविल के सर्वेंट से, जो कि आस्था है। और फिर यहाँ पे तीनों मिलकर मतलब बातचीत करते हैं कि क्या करना है इन लोगों को, जहाँ पे ये डेविल के सर्वेंट से बदला लेना चाहते हैं। मतलब इन्हें सच पता ही नहीं कि डेविल का सर्वेंट वो रियलिटी में नहीं है, और जो वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मतलब जो वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है और कुछ और ये जो सच्चाई है, जहाँ पे उस डेविल के सर्वेंट ने आखिर में हराया था उस डेविल को, जिसकी वजह से लोग अब सेफ हैं। तो अब आगे यहाँ पे बाकी ये लोग 6 महीने तक ट्रेनिंग कर रहे ताकि लड़ सके डेविल से, और आस्था भी ट्रेनिंग कर रहा है नोरेल के साथ और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और वैसे आस्था भी सेटिस्फाइड नहीं है नोरेल की ट्रेनिंग से, क्योंकि वो अब भी काफ़ी नहीं है, उसे और शक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए आस्था के खिलाफ, जहाँ पर आस्था उसको ऐसा करने के लिए कहता है। लेकिन नोरेल यहाँ थक चुकी है, जो अब वहाँ से निकल जाती है। पर आस्था समय का उपयोग करते हुए एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। और यहाँ गोची भी ट्रेनिंग करके आ रहा है, जो कि अब नहा धो के जाने वाला है मिलने के लिए मैरी से। और आस्था भी यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, जिसने 1000 स्क्वाट्स लगा लिए हैं। और नोरेल भी सोचती है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए आस्था के लिए, और उसके लिए सैंडविच बनाने की तैयारी करती है। और वहाँ कॉमन रेल में हम देख पाते हैं कि यहाँ मैरी खेल रही है, और तभी वहाँ पे कुछ और लोग आ पहुँचते हैं जो नकाब पहन के वहाँ पहुँचते हैं और बच्चों को पकड़ के ले जाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर ये लड़का उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। जहाँ सिस्टर अभी चर्च पे नहीं है, जिसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं अब, क्योंकि नहीं लगता कि मैरी भी डेविल की सर्वेंट है। तो अब देखते क्या होता है आगे, क्योंकि यहाँ पर गोची उन्हें नहीं छोड़ने वाला। और जनता से भागते हुए लोग बच्चों को उठा के वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर नोल ने तैयार कर लिया है एक शानदार सा सैंडविच, और गोचे पहुँच रहा है फिनरल के साथ मैरी से मिलने के लिए। तो बाहर जहाँ पर आस्था ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ पे कोई आता गिरता पड़ता था और उसको संभालने के लिए आस्था आगे बढ़ता है, और नैरो उसकी तरफ बढ़ती है, जहाँ पर वो एक पॉइजन का इस्तेमाल करता है दोनों को बेहोश करने के लिए। मतलब यहाँ पे वो लेजिट या फिर सही बंदा नहीं था, मतलब बंदी नहीं थी जो कि इन्हें धोखा दे रही थी। जहाँ वो आस्था और नैरो दोनों को उठाने के लिए आते हैं, मतलब दोनों को इस पॉइजन से बेहोश करके एक साथ ले जाने के लिए आए हैं, जहाँ पे वो इन दोनों का खात्मा कर देंगे। जहाँ पे न जाने कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया नैरो ने आस्था के ऊपर, ये शायद पॉइजन रिमूव करने का शायद स्पेल होगा। जहाँ पे इसके अलावा नोरेल वहाँ आ पहुँचती है और इन दोनों की मदद करने की कोशिश करती है, जहाँ पर नोरेल को सब रोक लेते हैं और वहाँ से किस तरह से भाग जाते हैं। लेकिन नोरेल में शक्ति को इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा करती है, जहाँ ये लोग समझ पाते हैं कि इनके लिए दोनों को ले जाना ठीक नहीं होगा। जहाँ पे एक को ड्रॉप करके ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने गायब होने वाले मैजिक का इस्तेमाल करके। तो अब क्या होगा आगे, मतलब यहाँ पर नैरो को लोग ले जा चुके हैं और आस्था यहाँ पड़ा हुआ जो उठ नहीं पा रहा है, और साथ में फिनरल और गोचे पहुँच चुके हैं चर्च पे। तो देखते हैं क्या होता है आगे, गोचे का रिएक्शन कैसा रहेगा इन सबके खिलाफ, जहाँ पर शायद गोचे इन सबकी लेनी देनी कर देगा। और सबके अलावा नैरो ने आस्था के साथ ऐसा क्या किया और क्या हो गया आस्था को, जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा एपिसोड 143। तो अब देखते हैं कि क्या होता है ब्लैक रोड का एपिसोड 143 में इसके प्रीव्यू के साथ। तो उसकी प्रीव्यू में देख पाते हैं कि ये लोग पहुंचे डोमिनेटी के पास, मतलब हाँ कीरा के ऊपर ही नाम लगेगा। अगर ये लोग देखेंगे आस्था को डेविल वर्ल्ड को उठा के ले जा रहा है तो उसी के ऊपर शक जाएगा, जहाँ पर उसको ये लोग पहुंच चुके और काफ़ी गुस्से में गोची और बाकी सब। लेकिन यहाँ ये काम कीरा का नहीं है, तो किसने किया ये काम और क्या हुआ यहाँ पर,
जो एक सीक्रेट ड्रैगन सब लोगों को ले, लेकिन हम जानते हैं कि क्या है और किसने किया है, मतलब जहाँ पर कीरा के सबऑर्डिनेट का भी काम हो सकता है ये, जो कि हम जानते हैं कि इन्वॉल्व है इसमें। तो अब क्या होगा आगे, क्या आस्था ठीक हो पाएगा, क्या आस्था का होश आएगा? और वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक होल का एपिसोड 143 में? अपने विचार हम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।